एक सुंदर जंगल में परियों की एक प्यारी सी दुनिया बसी हुई थी। वहाँ जब भी कोई छोटी परी जन्म लेती तो प्रकृति उसे कोई ना कोई जादुई शक्ति देती। कोई परी अपने जादू से सुंदर फूल उगाती तो उसे फूल परी कहा जाता। जो परी पानी को नियंत्रित करती उसे जल परी कहा जाता। कुछ परियां रोशनी फैलाती थीं तो कुछ जंगल की हरियाली का ध्यान रखती थीं और कुछ परियां फूलों के रंग बदल सकती थीं। उन्हीं सबके बीच एक परी थी जिसका नाम तारा था, लेकिन उसके पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं थी। दूसरी ओर रानी वंदना के महल में चिंता का माहौल था। रानी को जंगल की परियों की ओर से खबर मिलती है कि इस साल जादुई धूल वाला खास फूल नहीं खिला। जब ये फूल परियों की दुनिया में नहीं खिलता तब वो इंसानों की दुनिया में उगता है। उस फूल के बिना जादुई धूल नहीं बनती और बिना जादुई धूल के परियां उड़ नहीं सकती। इसलिए रानी को किसी एक परी को इंसानों की दुनिया में भेजना पड़ता है। कुछ सोचकर रानी तारा को महल में बुलाती है। बुलावा मिलते ही तारा महल पहुंच जाती है। रानी उसे बताती है कि उसने उसे खास काम के लिए चुना है और सारी बात समझाती है। तारा डरते हुए पूछती है कि वो उस फूल को कैसे ढूंढेगी। तब रानी मुस्कुराकर कहती है तुम उसे नहीं ढूंढोगी, वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। अगले ही दिन तारा इंसानों की दुनिया की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में सूरज ढलने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक छोटी गिलहरी से होती है। गिलहरी उसे अपने घर में रात बिताने के लिए बुलाती है और उसे अपने छोटे से प्यारे घर में ले जाती है। तारा थकी हुई होती है, इसलिए जल्दी ही गहरी नींद में सो जाती है। तभी उसे सपने में एक चमकती हुई परी दिखाई देती है जो कहती है, दयालु दिल से ही चमत्कार होता है। ये सुनते ही तारा की आंख खुल जाती है। सुबह होते ही वो इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ सब कुछ उसके लिए नया होता है। चलते चलते वो गलती से एक कैफे में चली जाती है और एक कप के अंदर छिपकर लोगों को देखने लगती है। फिर वो पूरे शहर में उस फूल को ढूंढने लगती है। रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो थक कर उदास हो जाती है। एक रात वो एक घर के बाहर से झांकती है। अंदर एक बूढ़ी दादी अकेली बैठी एक फोटो को देखकर रो रही होती हैं। वो फोटो उनके पोते पोतियों की होती है जो उन्हें अकेला छोड़कर चले गए हैं। ये देखकर तारा को बहुत दुख होता है। वो तुरंत उन बच्चों के घर जाती है और उनके सपनों में उनकी दादी को दिखाती है। सुबह होते ही बच्चे अपनी दादी के पास जाने की जिद करते हैं। उनके माता पिता मजबूर होकर उन्हें दादी के पास ले जाते हैं। ये देखकर तारा बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे अचानक एक अजीब सी भावना महसूस होती है। वो उस दिशा में जाती है और वहाँ उसे वही जादुई फूल मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है। तारा उस फूल को लेकर परियों की दुनिया में वापस आती है। जैसे ही वो उसे जादुई पानी में डालती है, जादुई धूल बनना शुरू हो जाती है। सभी परियां फिर से उड़ने लगती हैं और पूरे राज्य में खुशी छा जाती है। जब तारा अपने गांव लौटती है तो रानी और सभी परियां उसका स्वागत करती हैं। रानी उसे इनाम में सबसे बहादुर और दयालु परी का खिताब देती है। तारा को इंसानों की दुनिया का कैफे बहुत पसंद आया था, इसलिए वो परियों की दुनिया में भी एक सुंदर कैफे खोलती है जहाँ सभी परियां आकर खुश होकर समय बिताती हैं। इस तरह सभी परियां खुशी खुशी रहने लगती हैं। Please like and subscribe. Please like and subscribe.